डियर स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने पिक किया है, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि डबल काउंटिंग क्या है। देखिए, इस पिक्चर में आपको व्हीट दिखाई दे रहा है, फ्लोर दिखाई दे रहा है, ब्रेड दिखाई दे रहा है। तो डबल काउंटिंग यही है कि आप एक ही कमोडिटी को एक से ज़्यादा बार नेशनल इनकम में अगर इंक्लूड कर लेते हो तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डबल काउंटिंग। यानी अगर वीट को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया, फिर अगर हमने उसी वीट से बने हुए फ्लोर को भी नेशनल इनकम में ऐड कर लिया, फिर उसी फ्लोर से बने हुए ब्रेड को भी अगर हमने नेशनल इनकम में ऐड कर लिया, तो ये प्रॉब्लम यानी वही वीट है वो 3 बार इंक्लूड हो रहा है, फ्लोर है वो 2 बार इंक्लूड हो रहा है, तो यही प्रॉब्लम कहलाती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। द काउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी मोर देन वंस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। देखिए, डबल काउंटिंग का मीनिंग ये नहीं कि हमने एक चीज़ को 2 बार इंक्लूड किया है। डबल काउंटिंग मीन्स किसी भी वैल्यू को, किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को हमने अगर एक से ज़्यादा बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार अगर हमने इंक्लूड कर लिया हर स्टेज पे प्रोडक्शन की, तो ये प्रॉब्लम कहलाती है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। इट लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। देखिए, जब हम एक ही चीज़ को बार बार इंक्लूड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो हमने ओवर एस्टिमेट कर दिया। यानी अपने नेशनल इनकम को या फिर जीडीपी को हमने क्या किया, ओवर एस्टिमेट किया है। हम एक ही चीज़ को कई बार काउंट कर रहे हैं तो हमारा जो जीडीपी है वो ओवर एस्टिमेटेड रहेगा। अब बात आती है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इस टेबल से भी आप इसको क्लियर कर सकते हो कि डबल काउंटिंग क्या है। फिर हम बात करेंगे कि हम कैसे इसको अवॉइड करेंगे। यहाँ इस टेबल में आप देख रहे हैं कि फार्मर है, फार्मर ने वीट को क्रॉप किया जिसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, ₹600, और ऐसा माना गया है कि फार्मर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 है। तो फार्मर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, तो आपने पहले ही पढ़ा है वैल्यू एडिड मेथड में कि आप वैल्यू एडिड कैसे निकालते हो, वैल्यू एडिड माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 600 माइनस 0 इक्वल्स टू 600। फिर क्या हुआ, यही जो वीट है वो फ्लोर मिल ने ख़रीदा है, उससे क्या बना दिया, वीट फ्लोर बना दिया। वीट फ्लोर का क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ₹800 है। अब इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि ₹600 वीट की जो वैल्यू है वो रहेगा। तो यानी फ्लोर मिल ने कितना वैल्यू एडिशन किया है, अगेन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ₹200। ओके, फिर क्या हुआ, ये जो फ्लोर है ये बेकर के पास गया है। ठीक है, बेकर ने इससे क्या बनाया, बिस्किट बना दिया। अब बिस्किट की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ ₹1000। अब इसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या था, ₹800, जो कि वीट फ्लोर की वैल्यू थी। अब बेकर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, ₹200 का वैल्यू एडिशन किया है। ठीक है, तो ये हो गया कि अब हम क्या करेंगे कि कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। हमारे पास 2 मेथड्स हैं। अब यहाँ देखिए, टोटल जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है दैट इज़ 2400, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है 1400, और उसके बाद 1000 क्या है, दैट इज़ द वैल्यू एडिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको दूर करने के लिए हमें कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं, तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं, फाइनल आउटपुट मेथड है और वैल्यू एडिड मेथड है। अब हम दोनों मेथड्स को देखते हैं कि क्या है ये मेथड्स। फर्स्ट इज़ फाइनल आउटपुट मेथड। देखिए, ये मेथड क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज़ नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, यानी फाइनल आउटपुट को आप कंसिडर कर रहे हो, आप सिर्फ फाइनल गुड्स को कंसिडर कर रहे हो, आप इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर नहीं कर रहे हो। ठीक है, फिर only the value of final goods and services is considered, or in the above example the value of final goods that is biscuit is ₹1000। जब आपने फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ा था इसी यूनिट में, तब आपने इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जब पढ़ा तो वहाँ पे आपने देखा कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम कंसिडर नहीं करते। तो इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि फाइनल गुड्स क्या हैं। तो यहाँ देखें,
इस टेबल में अब फाइनल गुड क्या है, देखिए फाइनल गुड क्या है, बिस्किट है, और बिस्किट की वैल्यू क्या है, दैट इज़ ₹1000। तो फाइनल आउटपुट मेथड कहता है कि आप सिर्फ फाइनल आउटपुट को देखिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को देखिए, जितना भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। यानी बिस्किट में आप फ्लोर मिल को या वीट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो 1000 क्या हो गई, ये फाइनल गुड है, बिस्किट की वैल्यू है, तो यही क्या होगी, हमारी नेशनल इनकम होगी। अब सेकंड मेथड को आप देखें, सेकंड मेथड है वैल्यू एडिड मेथड। अब ये क्या कहता है ये मेथड, कि आपने देखना है कि हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, ठीक है, प्रोडक्शन की हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन कितना हुआ है। तो जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है आप उस वैल्यू एडिशन को क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और फिर आपके पास जो आएगा वो नेशनल इनकम होगी। इन द अबव एग्जाम्पल द वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज इज ₹600, ₹200 प्लस ₹200 इक्वल्स टू अगेन ₹1000। तो अगेन आई एम गोइंग टू द टेबल। देखिए यहाँ पर वैल्यू एडिड, देखिए फर्स्ट स्टेज फार्मर ने क्या किया, 600 वैल्यू एडिशन किया है, फ्लोर मिल ने कितना वैल्यू एडिशन किया है, 200 का वैल्यू एडिशन किया है, बेकर ने क्या किया है, 200 का वैल्यू एडिशन किया है। तो अगेन अगर हम वैल्यू एडिड काउंट करेंगे तो ये भी कितना होगा, 1000। यानी अगर आप देखें कि फाइनल आउटपुट मेथड 1000 या फिर वैल्यू एडिड मेथड 1000, तो दोनों से ही नेशनल इनकम क्या आएगी, सेम आएगी। तो या तो आप ऐसे करें कि फाइनल गुड्स को ही कंसिडर करें, या फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू एडिशन को ही कंसिडर करेंगे, तब आप इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। थैंक यू।